23 दिसंबर 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि विकास और सेवा के 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से गांव, गरीब और श्रमिक वर्ग के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। मंत्री शुक्ला ने बताया कि बीते 2 वर्ष प्रदेश के लिए बेमिसाल रहे हैं। इस अवधि में दूरदर्शी नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति 2025, पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना क्रियान्वयन योजना 2025 तथा मध्य प्रदेश बायोमास परियोजना क्रियान्वयन नीति 2025 जैसी महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गई, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, रोजगार और सतत विकास को नई गति मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्ष 2010 में जहां सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 0 थी, वहीं आज ये 5,781 मेगावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 2023 में स्थापित 3,159 मेगावाट और क्षमता से बढ़कर 5,781 मेगावाट होना लगभग तय है। मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 9,508 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत को 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश पूर्ण राज्य से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में राज्य सरकार सुनियोजित प्रयासों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा और सतत विकास के साथ जन कल्याण के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये आप लोगों के समक्ष जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में हम बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव की गंभीरता से उन्होंने जो संकल्प लिया, 2 वर्ष में लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े। अगर हम योजनाओं की बात करें तो कुसुम में करीबन हम 1790 मेगावाट के हमने LOA PPA जारी हुए। अभी हमने कुसुम सी का टेंडर किया, करीबन उसमें 16,000 करोड़ के काम है और 4,000 मेगावाट का ये हमारे अभी जो चूंकि अभी आज टेंडर खुला है, हाँ सबको LOA हो गए और इसका 25 तारीख को माननीय अमित शाह जी के समक्ष में उसको PPA जो ग्वालियर में माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री, तो उनके सामने PPA जारी होंगे उनके द्वारा। और इसके अलावा भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में चाहे आप लोगों की जानकारी पहले भी दी है, चाहे हमने रीवा और शाहजहांपुर आगर के से मेट्रो और रेलवे को बिजली देने का काम किया है। हमने अभी मुरैना में 600 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज हमारे टेंडर हुए हैं, उसके रेट भी बहुत अच्छे आए, ₹2.70। और इसके अलावा जो कुसुम सी के जो रेट आए तो ₹2.40 से लेकर ₹2.84 करीबन ये रेट इस देश में बहुत कम है। और इसके पहले भी हम चाहे नीमच हो, चाहे आगर सागर हो, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो डिस्कॉम के अपेक्षा बहुत कम रेट है और हम लगातार इसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। रेस्को मॉडल से हमने करीबन 45 जिलों के टेंडर हमारे लगभग पूरे हो गए हैं और सारे सरकारी भवनों की छत पर सोलर से बिजली पहुंचे, इसकी 46 जिलों के हमारे टेंडर कंप्लीट हो गए और जल्दी से जल्दी 1 वर्ष के अंदर हम उसको पूरा करने का पूरा काम करेंगे। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में लगातार हम 278 मेगावाट का हमारा ओंकारेश्वर है, हमारे पंप भी हमारे करीबन 12,000 के कार्य आदेश हो गए और
लगने शुरू हो गए। जो 52,000 पंप हैं जो उनके टेंडर किए थे वो पंप भी लगने शुरू हो गए। तो लगातार हम मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश की और देश की आवश्यकता भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण आज लगातार पूरे देश भर में आ रहा है। लेकिन हम भी ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश इसमें आप सबके सहयोग से आप सब भी इसमें सहयोग करें कि हम किस तरीके से और क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल गंभीरता से आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब मुरैना का प्रोजेक्ट हमारा जल्दी शुरू होगा। हमारे पंप के काम भी चल रहे हैं। हमारे रेस्को मॉडल से जो 45-47 जिलों के हुए वो भी है और लगातार और भी है, जिसमें अगर हम इसको कुल क्षमता की करें करीबन 9,500 मेगावाट, जो आज 2010 में 0% थे, हम आज 10 से लेकर अभी तक, जब से मुझे लगता है कि 2 सालों में सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ।